हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सत्यम मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ कराया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री रहेगा। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। तो आज मैथ का पहला चैप्टर हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कराएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस कोर्स से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का लाभ उठा सकें। तो परसेंटेज चैप्टर का पहला टाइप 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइप 1 हम आज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का क्वेश्चन बनाने से पहले उसका बेसिक फार्मूला कुछ देख लेते हैं, क्योंकि इसी बेसिक फार्मूला पर पूरे परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो परसेंटेज में जैसे होता है, कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ठीक है। जब लाभ होता है, जब कोई वस्तु बेचने पर लाभ होता है, तो उसका क्रयमूल्य अगर निकालना होगा तो क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा विक्रयमूल्य माइनस लाभ। और अगर हानि होता है तो क्रयमूल्य हो जाएगा विक्रयमूल्य प्लस हानि। विक्रयमूल्य प्लस हानि। तो विक्रयमूल्य बराबर हो जाएगा क्रयमूल्य प्लस लाभ, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, और लाभ प्रतिशत हो जाएगा क्रयमूल्य लाभ गुने 100 बटे लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य। वही क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा विक्रयमूल्य प्लस हानि, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य माइनस हानि, क्रय हानि बराबर हो जाएगा क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, और हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि गुने 100 बटे क्रयमूल्य। ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग पूरे परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी फार्मूला के बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राम ने कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा, ठीक है, और इसे 560 रुपया में बेचा, तो राम को कितने रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पे लाभ निकालने के लिए पूछ रहा है। तो कोई भी वस्तु मैथ का क्वेश्चन बना सॉल्व करने का बेसिक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसको नोट कर लेंगे, और जो निकालना है उसको नोट कर लेंगे। इसे इसमें दिया हुआ है 500 रुपया में खरीदा है, खरीदा यानी हो गया क्रयमूल्य। क्रयमूल्य को हम लोग सीपी से नोट करते हैं, सीपी हो गया, सीपी क्रयमूल्य करते हैं, क्रयमूल्य हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया में खरीदा, 560 रुपया में बेचा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी कहते हैं, एसपी। एसपी बराबर विक्रय मूल्य कितना में बेचा है, 560 रुपया में बेचा है। 560 रुपया में बेचा। अब पूछ रहा है कितने रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, कितने रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, विक्रय मूल्य। जब लाभ होगा, लाभ निकालने के लिए होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सीपी। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 560 रुपया, और सीपी क्रय मूल्य क्या है 500 रुपया है। तो 500 रुपया है, तब लाभ क्या हो जाएगा 560, हम 500 घटा देंगे 60 रुपया, इसका प्रॉफिट हो गया 60 रुपया, आंसर। तो देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन निकालने से, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो तो पहले उसमें जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, और जो निकालना होगा उसको नोट कर लेंगे। ठीक है। इसमें दिया हुआ था 500 रुपया में खरीदा, सीपी हो जाएगा 500 रुपया क्रय मूल्य, और 560 रुपया में बेचा, तो एसपी 560 रुपया। तो लाभ निकालने के लिए बोल रहा था। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं और क्रय मूल्य को सीपी। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ था 560 और क्रय मूल्य 500 रुपया, तो 560 में 500 घटा देंगे 60 हो जाएगा आंसर, लाभ हो जाएगा 60। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसी टाइप का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, सीता ने कोई वस्तु 800 रुपया में खरीदा और इसे 620 रुपया में बेच दिया। 800 रुपया में खरीदा, 620 रुपया में बेच दिया, तो सीता को कितने रुपये की हानि हुई। पिछले क्वेश्चन में लाभ पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में हानि पूछ रहा है। तो उसी तरह पहले जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। तो 800 रुपया में खरीदा यानी कि सीपी दिया हुआ है 800 रुपया, ठीक है, और 620 रुपया में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य एसपी 620 रुपया। 620 रुपया में बेच दिया, तो सीता को कितने रुपये की हानि हुई। वहाँ पिछले क्वेश्चन में लाभ पूछा था, इसमें हानि निकालना है।
हानि, तो हानि का फॉर्मूला हम पिछले कुछ बता दिए थे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी CP माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर होगा फॉर्मूला। तो हानि निकालने के लिए हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 800 रुपया, 800 माइनस विक्रय मूल्य दिया हुआ है 620 रुपया, 620। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 800 में 620 घटा देंगे तो 180 रुपया की हानि होगी। एक सेकेंड, उसे 800 में 620 घटा देंगे तो 180 रुपया की हानि होगी। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत बेसिक से ले चलेंगे, बेसिक लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 600 रुपया में बेचने पर 230 रुपया का 600 रुपया में बेचने पर दिया हुआ है 230 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। 600 रुपया में बेचने पर 230 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 600 रुपया बेचने पर, यानी कि SP दिया हुआ है 600 रुपया। वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर SP 600 रुपया, 230 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है 230 रुपया, 230 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP निकालना है। तो जब लाभ दिया हो तो CP क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। तो लाभ ने का CP हो जाएगा SP विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये हो जाएगा क्रय मूल्य का फॉर्मूला SP माइनस लाभ। SP दिया हुआ है 600 रुपया और लाभ है 230। तो 600 में 230 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 600 में 230 घटा देंगे तो 370। क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 370 रुपया। ठीक है, तो चलिए इसी का चौथा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम ने किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचा और 280 रुपया की हानि हुई। तो क्रय मूल्य कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, इस क्वेश्चन में हानि हो रहा है। तो 1200 रुपया में बेचा यानी कि SP 1200 रुपया है और 280 रुपया की हानि हुई। पिछले क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हानि दिया हुआ है। कितना हानि हुई है 280 रुपया की हानि हुई। इसमें भी क्रय मूल्य निकालने के दे रहा है यानी CP। तो जब हानि हो रहा हो तो क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो SP विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये फॉर्मूला होता है। तो SP माइनस हानि, एक सेकेंड गलत लिखा गया था हानि, फिर से हम लिख देते हैं इसको SP माइनस, एक सेकेंड, क्रय मूल्य होता है SP प्लस हानि। तो SP हो जाएगा कितना, SP दिया हुआ है 1200 प्लस हानि है 280, हानि 280 हो जाएगा 1480 इसका क्रय मूल्य हो गया। इसी तरह बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो चलिए दोस्तों, इसी टाइप का हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी पेड़ की ऊंचाई 300 मीटर से बढ़कर 360 मीटर हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि प्रतिशत। सबसे पहले हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, तो सबसे पहले वृद्धि हम लोग निकालेंगे कि कितने प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ है। वृद्धि निकालेंगे हम सबसे पहले, तो वृद्धि हुआ है 300 मीटर से बढ़कर 360 मीटर हो जाता है, तो वृद्धि कितना होगा 360 माइनस 300 बराबर 60, वृद्धि हुआ है 60। तो बताइए वृद्धि प्रतिशत नहीं पूछ रहा है निकालने के लिए, तो वृद्धि प्रतिशत वही लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुने 100 बटे क्रय मूल्य या प्रारंभिक मान, तो वृद्धि हो जाएगा 60 गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है उसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रारंभिक मान दिया हुआ है 300 मीटर, 300 मीटर। तो 0000 काट देंगे 3, ये 20 बार में कट जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20% की पेड़ में वृद्धि हुई, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस टाइप का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 600 रुपया की कमी हुई और वर्तमान में उसका मूल्य 2400 रुपया है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। 600 रुपया की कमी हुई तो सबसे पहले लिख लेंगे कमी दिया हुआ है, कमी कितना दिया हुआ है 600 रुपया, और वर्तमान में उसका मूल्य 2400 है, मतलब कमी होने के बाद 2400 रुपया है, तो कमी से पहले इसका मूल्य क्या होगा, यानी कि प्रारंभिक मान इसका क्या था, इसका प्रारंभिक मूल्य पहले निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य इसका क्या होगा 2400 प्लस 600 होगा, कि कमी होने के बाद 2400 था तो प्रारंभिक मूल्य कमी 2400 प्लस 600 होगा, यानी कि 3000। प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा इसका 3000। तो अब निकालेंगे कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी प्रतिशत हो जाएगा कमी गुने 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, तो कमी हो जाएगा 600 गुने 100, 600 गुने 100 बटे प्रारंभिक मूल्य इसका हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है 3000, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 3000, डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 3 20। कितने प्रतिशत की कमी हुई इसमें, 20% की कमी हो गई इसको। तो चलिए हम पहला टाइप आप लोगों का खत्म हो चुका है। इसी तरह आप लोगों को बेसिक टाइप से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। तो ये आज का पहला टाइप को 6 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब अगला टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप ज़रा यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।